Good morning to all of you. So now we discuss about in this class types of chemical reaction, है ना, with the definition and detail and some points related to these definitions. Okay. So first, I have been discussing types of chemical reaction, combination, decomposition, है ना, oxidation, reduction, redox, exothermic, endothermic, neutralization, है ना, many 11 types total, है ना. Now first types define combination reaction. By the language you can understand easily. Combination मतलब जुड़ना. Combination means जुड़ना. तो तीन मिलकर कुछ नए सबस्टांस बनाते हैं जुड़कर. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, और आपको रिएक्शन जो भी याद करने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको बताया था आप लोग को 100 में 80, 10th क्लास तक 100 में 80% आपको देख के बता दीजिएगा कि इसको मिलाने पर ये चीज बनती है, इसको मिलाने पर ये चीज बनती है. 80% आप बता दीजिएगा, 100 में 80% सही. और कुछ है जो कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पर होता है. तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे. द केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, मिलना, है ना. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है आपका जुड़ना होता है या मिलना होता है. तो देखिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं द केमिकल रिएक्शन, है ना, वह केमिकल रिएक्शन जिसमें दो से ज्यादा सबस्टांस कंबाइन होते हैं, मतलब मिलते हैं. कंबाइन मतलब मिलना, है ना. एंड गिव न्यू सबस्टांस, और नए सबस्टांस देते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन. ध्यान रहे, 2-3 तरह के सबस्टांस मिलते हैं और कुछ नए सबस्टांस बनाते हैं. 2-3 तरह के सबस्टांस मिलते हैं, कुछ नए सबस्टांस बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन. जैसे यहाँ पर देखिए 2 को मिला, एगो बनाया. यहाँ पर 2 को मिलके एगो बनाया. यहाँ पर भी 2 को मिलके 2 को बनाया. यहाँ पर 2 को मिलके एगो बनाया, 2 को मिलके एगो बनाया, 2 को मिलके 2 को बनाया. ये देखिए 2 को मिलके 2 को बनाया, और ये यहाँ पे 2 को मिलके 2 को बनाया. तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिलना, जुड़ना. तो 2-3 तरह के सबस्टांस मिलकर कुछ नए सबस्टांस बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन. और जरूरी नहीं है कि आपको एक ही सबस्टांस बनेगा. दिस इज नॉट नेसेसरी आफ्टर कंबाइनिंग 2 or more types of substance gives one substance. It is not necessary. यह कोई जरूरी नहीं है कि आपको 2-3 तरह के मिलकर एक ही बनाएगा. जैसे इसमें 2 मिलकर 1 बनाया, 2 मिलकर 1 बनाया, 2 मिलकर 2 बनाया, यहाँ पर 2 मिलकर 2 बनाया. तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 सबस्टांस मिलकर एक ही सबस्टांस बनाएंगे, 3 सबस्टांस मिलकर एक ही सबस्टांस बनाएंगे. 2 या 2 से अधिक सबस्टांस मिलकर आपको एक से अधिक सबस्टांस भी बना सकते हैं. दैट इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन. समझ गए आप लोग. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिलन होना, जुड़ना. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिलना, जुड़ना. तो वह रिएक्शन जिसमें 2-3 तरह के सबस्टांस मिलकर कुछ नए, देखिए न्यू सबस्टांस. जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड, नेसेसरी एंड नेसेसरी. आप बताइए, कोई नया सब केमिकल का मतलब नहीं होता अपना पहचान खो देना. तो पहचान कब खोएगा? जब नया सबस्टांस बनेगा. इसलिए सब में लिखेंगे न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड. ठीक है, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन. जैसे देखिए 2 मिलकर 1 बनाया, 2 मिलकर 1 बनाया, यहाँ पर 2 मिलकर 1 बनाया, 2 मिलकर 2 बनाया, 2 मिलकर, ये हो गया आपका क्या चिका. तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का. और देखिए ब्रैकेट में लिख देते हैं ना, मतलब उसका फॉर्म. जैसे यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखिए एस. एस में सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में, ये गैस स्टेट में. एक क्यों मतलब एक्वस मतलब पानी में मिला हुआ है. एक्वस मींस पानी में मिला हुआ है. ठीक है, चलिए अब देखिएगा डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना. डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना. तो वह केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सबस्टांस ब्रेक्स मतलब टूटना, ब्रेक्स का मतलब होता है टूटना. वह रिएक्शन जिसमें एक सबस्टांस टूटता है और टूटकर 2 या 2 से अधिक सबस्टांस बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन का मतलब ही होता है टूटना. डीकम्पोजिशन का मतलब ही होता है क्या? आपका टूटना. तो वह केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सबस्टांस ब्रेक्स टूट जाते हैं और 2 और मोर न्यू सब कुछ नए सबस्टांस बनाते हैं, कॉल्ड डीकम्पोजिशन. से देखिए, ये देखिए ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये सॉलिड है. सनलाइट के प्रेजेंस में ये सिल्वर बनाता है क्लोरीन. ये सिल्वर ब्रोमाइड हुआ सनलाइट के प्रेजेंस में, सिल्वर और
और ये दोनों आपका रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रिएक्शन है ना आपका यूज होता है फोटोग्राफी फिल्म में। फोटो वगैरह आप लोग खिंचवाते ना, फोटो का मतलब जानते हैं क्या होता है? फोटो मीन्स होता है लाइट। फोटो मीन्स ना कहते हैं फोटो खिंचवाना है तो बिना लाइट के पहले लाइट डालता है आपके चेहरे पे तब फोटो खिंचाता है। फोटो का मतलब ही होता है लाइट, साइंस की भाषा में, है ना। फोटो का मतलब होता है लाइट, साइंस। एक वर्ड है फोटोन, एक वर्ड है आपका क्या? फोटोन है, ठीक है। तो फोटोन ग्रुप ऑफ रेज, बहुत सारा रे एक साथ निकलता है उसको फोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो फोटो मतलब लाइट। तो देखिए ये दोनों, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन यूज होता है आपको फोटोग्राफी फिल्म में, समझ रहे ना। तो फोटो वगैरह खिंचवाते थे आप लोग, पहले चलता था ना कलर एंड व्हाइट फोटो, तो यही दोनों रिएक्शन से होते थे। पहले चलते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, तो वही यही दोनों है ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पहले चलता था, तो यही दोनों रिएक्शन से होता था। फोटोग्राफी फिल्म में आपका यही दोनों रिएक्शन यूज होता है। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट गर्म कीजिएगा तो चूना बनाएगा, और ये रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा। ये रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ? मार्बल, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आपको मार्बल कहते हैं। मार्बल काटते हुए आप लोग देखे हैं कभी? सब लोग देखे होंगे, मुझे लगता है सारे बच्चे देखते होंगे मार्बल काटते हुए। तो जब मार्बल काटते हैं तब ध्यान से देखिएगा, एक बहुत ही, ये तो मार्बल ही है, CaCO3 क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट, उसी को तो मार्बल बोलते हैं। अंडा का जो ऊपर वाला लेयर है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। ये जो व्हाइट वॉशिंग आप लोग करते हैं ना, व्हाइट वॉशिंग आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा आपको पिक्चर में, वो व्हाइट वॉशिंग भी मार्बल है। कैसे मैं उसकी चर्चा करता हूं, पहले रुकिए इसके बारे में मुझे बताने दीजिए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीटेड किया, जैसे आप टाइल्स को काट रहे हैं तो यानी कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड हो रहा है। टाइल्स मतलब वही टाइल्स, मार्बल। आप मार्बल को काटते हैं यानी हीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किसी चीज को कट करोगे तो ऑलरेडी वो हीटेड होगी। किसी भी चीज को आप कट करते हो तो पक्का है कि वो हीटेड होगी। अब हीटेड होती है तो आप देखते हो उसमें बहुत ही खराब टाइप का स्मेल निकलता है। इसीलिए तो जो मार्बल काटने वाला वर्कर है मुंह में गमछी या रुमाल बांध कर काम करता है। मार्बल काटने वाला जो वर्कर है मुंह में गमछी बांध देता है या रुमाल। क्यों? क्योंकि जब मार्बल काटता है बहुत ही खराब टाइप का स्मेल आप लोग को महसूस होगा। वही स्मेल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। मार्बल जब काटते हैं ना तो एक बहुत ही खराब टाइप का स्मेल निकलता है। उस खराब स्मेल का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और व्हाइट टाइप का बच जाता है, ये हो गया चूना, CaO, ये हो गया चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत खराब जो व्हाइट टाइप का बच गया वो हो गया चूना, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल हीटेड किए तो खराब टाइप का स्मेल जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, और जो चूना बचता है वो चूना हुआ, ठीक है। ये देखिए इसको हीटेड किया तो ये बना, ये बना। ब्रैकेट में लिख दिए क्या है? ये सॉलिड हो गया, गैस। उसी तरह इसको हीटेड किए तो ये बनता है। तो ये सब हो गया आपका क्या चीज? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। अब देखिए डीकम्पोजिशन भी 4 टाइप्स के होते हैं। अब देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन तो आप समझ गए कि जो आपको ब्रेक्स होता है और ब्रेक्स होकर 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन, है ना। डीकम्पोजिशन में मैंने एक देखा CaCO3 वाला, यहाँ पर भी मैंने बताया CaCO3 देखिए हीटेड हुआ, जब गर्म किए तो आपको एक स्मेल, खराब स्मेल आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, और व्हाइट टाइप का जो बच जाता है वो चूना हुआ, ठीक है। तो देखिए 4 टाइप के फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक और कैटालाइटिक। देखिएगा थर्मल का मतलब होता है जो डीकम्पोजिशन हीट के कारण हो, वो गया थर्मल डीकम्पोजिशन। जो फोटो मीन्स लाइट, अभी मैंने बताया, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट के कारण हो। इलेक्ट्रोलाइटिक जो डीकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो, है ना। कैटालाइटिक जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैटलिस्ट के कारण हो। कैटलिस्ट क्या होता है? कूटना, जो झगड़ा में भाग नहीं लेता लेकिन झगड़ा को बढ़ा देता है, है ना। यानी व्हिच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन,
बट रिएक्शन बिकम्स फास्ट। जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता लेकिन रिएक्शन को फास्ट कर देता है उसको बोलते हैं कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक, है ना। इसको मैं लिखा दूंगा। तो देखिएगा क्या, तो डिकम्पोजिशन चार टाइप्स के, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच ऑकर्स बाय हीट। थर्मल मीन्स होता है हीट, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, थर्मल मीन्स हीट। तो दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच ऑकर्स बाय हीट कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। That decomposition reaction which occurs by light, photochemical decomposition. That decomposition which occurs by electricity, electrolytic decomposition. That decomposition reaction which occurs by catalyst called catalytic. देखिए तो मैं definition लिखा है, that decomposition reaction which occurs by heat, thermal means heat, that is called thermal। जैसे देखिए, ये देखिए heat के कारण हुआ, ये भी देखिए आपका heat के कारण हुआ, है ना। ये ऑलरेडी बैलेंस भी है, एक कैल्शियम ऑक्सीजन 3, तो 1 2 3, कार्बन 1 कार्बन 1। इसको देखिए मैं बैलेंस कर देता हूँ आप लोग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पीबी एक ठो, पीबी एक ठो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए आपका नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पर देखिए 2 है N के लिए, O3 के लिए। यहाँ पर जो 2 है वो 2 N के लिए भी है और O3 के लिए भी। तो नाइट्रोजन क्या हो गया 2 को, और ऑक्सीजन 3 2 जा 6, है ना। नाइट्रोजन आपका 6 को हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो लेड एगो है, नाइट्रोजन यहाँ पर क्या गो है, एक ठो है, 2 ठो है, यहाँ पर एक ठो है। अच्छा, तो यहाँ पर आपका ऐसा कीजिए ना, हम सबसे पहले ऐसा करें, पीबी तो सेम है, ठीक है, पीबी आपका नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है। तो ऐसा करिए ना, इधर 2 से आप इंटू करके देखिए, तो 2 से इंटू करके देखिए होता है, सफलता मिलती है या नहीं। तो 2 से इंटू करने पर क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या गो 2 2 2 जब 4 4 1 5, अब 5 2 7, ओ ना नहीं हुआ, 3 2 जा 6 7 ना, काम नहीं चला, काम नहीं चला। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 को है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 था तो 2 से इंटू कर दिए, ठीक है, और ऑक्सीजन 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 2 2 जा 4, 4 1 5, 5 2, तो बैलेंस अभी नहीं हुआ। ऐसा करिए तो ये वाला उपाय हमको फेल होगी। 2 से नहीं, 4 से करके देखिए तो जरा, 4 से, तो 4 से करिएगा तो नाइट्रोजन क्या हो गया 4, इधर क्या है 2, इधर आपका 2 को नाइट्रोजन है, इधर क्या है 2 को नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इधर 2 से आपको इंटू कर देना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, मैं बैलेंस कर रहा हूँ, बैलेंस। मैंने यहाँ पर अभी नाइट्रोजन, अभी यहाँ पर 2 को था, अभी यहाँ पर क्या को नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 है, तो मैंने 2 से इंटू किया, कैसे इंटू, ठीक है। नाइट्रोजन बैलेंस हो गई, लेकिन ऑक्सीजन 3 2 जा 6 यहाँ पे 1 2 2 जा 4 5 2 7 नहीं हुआ। तो ऐसा किए ना कि 2 से नहीं सक्सेस मिला ना, तो हम देखे करके देखिए बैलेंस में क्या होता है, अपना मन से दिमाग लगाइए, आपका किसी तरह दोनों तरफ सेम हो जाना चाहिए। 4 नाइट्रोजन हो गया उस तरह से, तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या हुआ 2 से इंटू कर दिए। लेड क्या हो गया पीबी हो गया लेड, जो इसमें बैटरी में दोनों वायर कनेक्ट करते हैं प्लस माइनस, वही हो गया लेड, ठीक है। प्लस माइनस जो बैटरी वाला वही लेड का होता है। तो 2 को लेड हो गया, तो यहाँ पर 2 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। आप जरा देखिए तो ऑक्सीजन को बैलेंस करके, अब देखिए यहाँ लेड 2 को, ठीक है। नाइट्रोजन 2 और 2 से इंटू 4, ठीक है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, पहले तो 3 है, ये 2 केवल इसके लिए ना जी, ये दोनों के लिए ना, तो 3 2 जा 6, आई 2 से इंटू जो, तो 6 2 जा 12, यहाँ देखिए 2, यहाँ देखिए 4 2 जा 8, तो 2 8 8 और 2 12, चलिए बैलेंस हो गई, अब बैलेंस हो गई। चलिए अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, तो द केमिकल रिएक्शन व्हिच ऑकर्स बाय फोटो मींस लाइट, द केमिकल रिएक्शन व्हिच ऑकर्स बाय फोटो मींस लाइट कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये देखिए, ये दोनों रिएक्शन जो आपको मैंने बताया था अभी आपको फोटोग्राफिक फिल्म है ना, यहाँ पे लिख देते हैं दीज 2 रिएक्शंस आर यूज्ड, है ना। ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना, ये आपको पहले ही बताया था। ये दोनों रिएक्शन जो है आपका यूज्ड होता है फोटोग्राफिक फिल्म में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट पहले चलता था ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी,
है ना, ये दोनों रिएक्शन आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ में अब दो है। उसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक और कैटेलाइटिक। अब देखिएगा, तो पहले मैं कैटेलिस्ट आपको बता दिया हूँ कि द सबस्टेंस व्हिच डज नॉट पार्टिसिपेट्स इन द केमिकल रिएक्शन, जो खुद तो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता नहीं है लेकिन रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट, कॉल्ड कैटेलिस्ट, है ना। द सबस्टेंस व्हिच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, जो खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेता है लेकिन रिएक्शन फास्ट कर देता है, कैटेलिस्ट। जैसे झगड़ा होता है ना दो के बीच, तो झगड़ा में आवेगा नहीं तीसरा आदमी लेकिन झगड़ा बढ़ा देगा, उसी को बोलते हैं कैटेलिस्ट। कुटला कह सकते हैं, समझ गए। कैटेलिस्ट जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता, रिएक्शन को बढ़ाता है। अब कहेगा सर एग्जांपल क्यों नहीं लिखे, तो एग्जांपल इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसका एक्यूरेट एग्जांपल नहीं हो सकता, कभी वो कैटेलिस्ट होता है तो कभी रिएक्टेंट में आता है तो कभी प्रोडक्ट में आता है, इसलिए मैं एग्जांपल एक्यूरेट नहीं लिखा, कभी रिएक्टेंट में कभी प्रोडक्ट में तो कभी कुटना। अब चलिए तो थर्ड नंबर इलेक्ट्रोलाइटिक जो बताया था, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच ऑकर्स बाय इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच ऑकर्स बाय कैटेलिस्ट कॉल्ड कैटेलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो देखिएगा जैसे NaCl नाम सुना होगा आपने, कॉमन सॉल्ट, सब लोग खाए होंगे, खाते भी हैं, है ना, सब लोग खाए होंगे कॉमन सॉल्ट। जब इसमें करंट फ्लो एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस मतलब पानी में मिला हुआ है, जब करंट फ्लो कराइएगा तो बनेगा सोडियम और क्लोरीन। तो ये देखिए दो गो में एगो था, दो गो में बट गया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये देखिए Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड करंट फ्लो कराए, एगो था तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन बना, है ना, तो दो गो में बट गया, तो ये हो गया क्या, इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूटा। एगो था दो गो में बट गया कि ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। उसी तरह कैटेलाइटिक केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल रिएक्शन व्हिच ऑकर्स बाय कैटेलिस्ट कॉल्ड कैटेलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटेलिस्ट के प्रेजेंट में बनाता है वाटर और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैटेलिस्ट के प्रेजेंट में बनाया वाटर और ऑक्सीजन। एक था दो गो बना कैटेलिस्ट के कारण, तो कैटेलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक था दो बना ड्यू टू कैटेलिस्ट, तो कैटेलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपका टाइप्स, है ना। इसके बाद में अगर कोई डाउट हो आप लोग तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। आप वीडियो अच्छी लग रही है आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइएगा, जितना भी हमारे चैनल का वीडियो देखिए सारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिए ये आपको सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में लेंगे हम लोग आपका डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताने के पहले एक पॉइंट बताएंगे आप लोगों को, आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज पे हम लोग ये पता कर लेते हैं कि कौन सा रिएक्शन करेगा या कौन सा रिएक्शन नहीं करेगा। किस बेसिस पर आपको आपका केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज पे, ठीक है।